और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इससे पहले हमने जितना भी काम किया उस पर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, अच्छी तरह से उस पर काम किया होगा। आज के इस लेसन में हम साइटेशंस एंड बाइब्लियोग्राफी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कैप्शन के ऊपर काम करेंगे कि कैप्शन क्या होता है, साइटेशंस और बाइब्लियोग्राफी कैसे यूज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो साइटेशंस के लिए साइटेशंस और बाइब्लियोग्राफी बेसिकली जब आप कोई भी बुक लिखते हो, कोई थीसिस लिखते हो तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। और कैप्शन जब आप कोई पिक्चर या कोई आपने किसी भी किस्म के कोई आपने शेप्स वगैरह या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह किसी भी चीज के ऊपर अगर आप लेबलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए कैप्शन यूज करते हो। और साइटेशंस और बाइब्लियोग्राफी बेसिकली आपके पास जब आप कोई बुक या थीसिस वगैरह या नोट्स वगैरह कुछ भी लिखते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं इन पे काम कैसे होता है, किस तरह काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप इस तरह बेशक ना लिखें, आप खुद टाइप करें ताकि आपकी टाइपिंग अच्छी हो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ को बार बार टाइप करके लिखूं, इसलिए मैंने एक शॉर्ट सा तरीका मैंने ढूंढा हुआ है रेंट्स की मदद से। तो आप खुद टाइप किया करें ताकि आपकी टाइपिंग इससे अच्छी हो। तो इंसर्ट साइटेशंस का फंक्शन ही होता है, आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स पे देखें टाइप ऑफ सोर्स क्या है, बुक है, बुक सेक्शन है, आर्टिकल है, उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑथर है, मीन लिखने वाला कौन है उसका नाम लिखते हैं आप यहाँ पे, तैमूर परवेज। कॉर्पोरेट ऑथर भी यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल यही लिख दें आप। टाइटल क्या है बुक का, कोई भी आप टाइटल लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में लिखी गई है, 2014 में स्टार्ट हुई है। सिटी कौन सी है, पब्लिश कब करनी है या पब्लिशर कौन है, तो उसका आप लिखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपने शो ऑल बाइब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखें और भी काफी सारी फील्ड है, आप ये सारी की सारी फिल कर सकते हैं। काफी सारी फील्ड आप फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये नॉर्मल सी कुछ चीजें फिल करता हूँ। करने के बाद आपने यहाँ पे करना है ओके, फिर करेंगे यहाँ पे तो आपका बाइब्लियोग्राफी ऐड हो गया। और यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ आ गया, लास्ट नेम हमेशा आता है परवेज 2014, ऑथर का नाम आ गया और साथ में इसकी डेट आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखें तो यहाँ पे आपके पास आ गया कंप्लीट परवेज तैमूर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे देखें उसकी डेट आ गई। ऐड न्यू सोर्स करेंगे दोबारा तो दोबारा आप इस पे और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड न्यू प्लेस होल्डर पे क्लिक करें तो प्लेस होल्डर में आपने नेम देना है, टैग नेम देना है, या फिर जिसको हम टैग नेम ये होता है कि आप शॉर्टकट कोई नेम है जिस नेम से कोई सर्च करे तो वो सामने आ जाए, या फिर आपने कोई भी सोर्स मैनेजर वगैरह भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तैमूर लिख देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे तैमूर आ गया। अब यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर का आपको समझ आ गया होगा इससे क्या फंक्शन है। मैनेज सोर्स पे क्लिक करके आपने जो लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च में अगर काफी सारे यहाँ पे अपने प्लेस होल्डर लिखे हुए तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। न्यू बनाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे न्यू बना सकते हैं। जो बना हुआ है आपने उसको एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप एडिट करें तो आप देखिए इस पे एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले परवेज लिख दें, बाद में तैमूर लिख दें, आपकी मर्जी, आप जिस तरह यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। और एडिट में आप देखें यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, मैंने एडिट कर दिया। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। तो इस साइड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। साइटेशंस में देखें तो यहाँ पे कंप्लीट की डिटेल आ गई। इसके बाद आपके पास यहाँ पे
मैंने सोर्स के बाद है यहाँ पे स्टाइल। तो स्टाइल बेसिकली अब जब बाइब्लियोग्राफी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो तब आप स्टाइल दे सकेंगे। तो अब मैं बाइब्लियोग्राफी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्टाइल है, रेफरेंस है, वर्क साइटेड है, बाइब्लियोग्राफी। आप यहाँ से किसी भी पे भी क्लिक करें तो अब देखिए यहाँ पे बाइब्लियोग्राफी क्या आ गई। आप यहाँ पे दूसरा स्टाइल देना चाहिए दे सकते हैं। यहाँ पे इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, रेफरेंसेस और वर्क साइट। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपने यहाँ पे चीज लिख दी। अब इनके डिफरेंट स्टाइल है, आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो ये नॉर्मल है, ये वाला स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। आप यहाँ से 2003 का स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। आप यहाँ पे ये देना चाहेंगे ये दे सकते हैं, हार्वर्ड का ISO का स्टाइल दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल है, आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। रिमूव करना चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कन्वर्ट बाइब्लियोग्राफी टू स्टैटिक टेक्स्ट पे आप कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। फिल्टर लैंग्वेज अपने आल लैंग्वेज में फिल्टर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये होता है आपके पास बाइब्लियोग्राफी उसका फंक्शन। अपडेट करना चाहें तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी आप और लिख के आप इसे अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाइब्लियोग्राफी को सिलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, डिलीट पे क्लिक करें डिलीट हो जाएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल A करके सबको डिलीट कर दें। तो ये होता है जी बाइब्लियोग्राफी का फंक्शन। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है, लेबल पिक्चर पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी शेप के ऊपर आप लेबलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट के ऊपर भी सारे काम कर सकते हैं। तो कैप्शन के लिए आपके पास यहाँ पे कोई फिगर, कोई आपके पास शेप्स वगैरह होनी जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ। शेप ये आ गई, शेप ये आ गई। कोई भी शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं। शेप आ गई। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पे जाता हूँ और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। अब ये तो हमारे पास शेप है, तो शेप के लिए आप न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लेबल दे दें शेप। शेप ओके, शेप 1 ओके करें। शेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ गया देख सकते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें, शेप 2 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसी तरह नीचे जाके यहाँ पे डबल क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके ओके करें, शेप 3 आ गई। क्लिक करें यहाँ पे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके शेप 4 आ जाएगी। अभी शेप है। इसके अलावा आप टेबल पे भी काम कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें आप उस पर काम कर सकते हैं। आपने कोई इक्वेशन वगैरह लिखी है उस पर भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप टेबल पे के ऊपर डिस्कस करता हूँ। टेबल यहाँ बनाता हूँ 2-3। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ। शेप की जगह में यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। टेबल 1, इंसर्ट कैप्शन, सॉरी इंसर्ट कैप्शन, टेबल 2, इंसर्ट कैप्शन, टेबल 3। तो अब देखें यहाँ पे टेबल भी आ गए। अब कैप्शन के साथ कुछ और है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल और फिगर है यहाँ पे। अब इसका फंक्शन ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे टेबल्स या काफ़ी सारे मैंने कैप्शंस अप्लाई किए हैं। तो उसके लिए मैं किसी एक कैप्शन पे जाना चाह रहा हूँ और मुझे वो मिल नहीं रहा, तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टेबल है, ओके करेंगे तो टेबल 1 2 3 आ जाएगा। अब टेबल के अलावा हमने शेप भी अप्लाई की थी, तो दोबारा मैं इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने लेबल जो है, कैप्शन लेबल जो अपने टेबल की जगह यहाँ पे चूज करना है शेप, और शेप करने के बाद ओके करेंगे। शेप 1 2 3 4 शेप आ गई। अब इसमें भी वही तरीका है जिससे पहले हमने जो है तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे किया था। अब मैं यहाँ पे शेप नंबर 2 पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं शेप 2 में चला जाऊंगा।
शेप 3 में जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा, शेप 3 में चला जाऊंगा। शेप 4 पे जाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा, शेप 4 में चला जाऊंगा। इसी तरह आप टेबल पे भी काम कर सकते हो। तो ये कैप्शन का फंक्शन है। अब कैप्शन के साथ है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन क्या होता है कि आप कोई एक की अगर टेबल आपने इंसर्ट करना है या कोई एक ही आप ढूंढना चाह रहे हो तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे। नंबर आइटम्स में से आप हेडिंग पे काम कर सकते हो, तो हेडिंग पे हमने काम किया था क्रॉस रेफरेंस में, आपको शायद याद हो हमने क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन यूज किया था जी। यहाँ पे शायद के इंसर्ट में हमने किया था, इंसर्ट में ये क्रॉस रेफरेंस आप देख सकते हैं, इस पे हमने ये काम किया हुआ है। तो आप प्रीवियस लेसन को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो मैं आपको बार बार वही चीज़ दोबारा नहीं करवा सकता। तो नंबर आइटम्स पे भी हमने काम किया था। तो अभी हमने इसमें क्रॉस रेफरेंस में क्या किया हुआ जी, टेबल इंसर्ट किया, तो टेबल 1 2 3 आ गया, तो टेबल नंबर 3 में खाली इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट टेबल 3 आ जाएगा। टेबल के बाद है मेरे पास शेप भी, हमें शेप नंबर 4 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, शेप 4 इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो मैं शेप 4 में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट शेप 4 में चला जाऊंगा। इसी तरह मैं शेप 3 में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं शेप 3 में टेबल 3 में चला जाऊंगा। इसके बाद आपके पास अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का फंक्शन है कि आपने कोई भी पिक्चर या कोई भी टेबल जो है आप उसे अपडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल में जाके तो मैं यहाँ पे एक टेबल है, इसको अब ये टेबल 4 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन में जाता हूँ, रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, कैप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसको टेबल 4 दे देता हूँ। टेबल 4 आ गया। अब मेरे पास टेबल 1 2 3 है, टेबल 4 नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करो, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके करो, तो देखें टेबल 1 2 3 4। अब यही चीज आप शेप के ऊपर भी काम कर सकते हो। शेप मेरे पास 4 है, शेप 5 में लाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट शेप, और यहाँ पे मैं रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन, टेबल की जगह मैं शेप चूज करता हूँ, शेप 5, शेप 5 आ गई, देख सकते हैं यहाँ पे शेप 5 लिखा हुआ है। अब शेप 5 मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो शेप 4 तक किया, तो शेप 5 आप लाना चाहें तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके करें तो शेप 5 भी आपके पास आ जाएगी। तो ये था जी आपके पास साइटेशंस, बाइब्लियोग्राफी एंड कैप्शन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।